11 अप्रैल झारखंड के लिहाज से बेहद खास और अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सचिवालय का घेराव करने के लिए निकलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लेकिन आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पारंपरिक नृत्य के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और अन्य बड़े दिग्गज इस वक्त प्रभात तारा मैदान में एकत्रित हुए हैं। और कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सीधा सचिवालय का घेराव करने के लिए निकलने वाले। कई मुद्दों को लेकर इस बार राज्य सरकार पर हमलावर होंगे, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आती है, चाहे रोजगार की बात हो या फिर भ्रष्टाचार या वादा खिलाफी। इसको लेकर प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज को उठाती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार वादे कुछ और करती है और वादे धरातल पर नहीं दिखते हैं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाती हुई नजर आती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बजट सत्र में 60-40 न्याय चलतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है वो तख्ती लिए बैठे रहते थे, और उसी प्रकार आज भी तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त प्रभात तारा मैदान में मौजूद है। हम कई लोगों से बात करेंगे। कहां से आए हैं? बोलिए। मैं हूं बगोदर विधानसभा। किस तरीके से कार्यक्रम, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, किस तरीके से राज्य सरकार को घेरने का आप लोग प्रयास कीजिएगा? राज्य सरकार के बारे में आप सबों को पता भी है कि राज्य सरकार कार्यकलाप कैसा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो इसके विरुद्ध जनता काफी आक्रोश में है, और वो किसी भी हालत में राज्य सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो गतिविधि चल रही है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, पूरा प्रशासन लिप्त है, उसके खिलाफ हम लोग किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार को अपदस्थ करने वाले। लगातार कहना है राज्य सरकार की ओर से, कई जो नेता मंत्री, उनका कहना है कि इस जो आप लोग कार्यक्रम करें इसका कोई मायने नहीं है। कहने के लिए तो कह सकते हैं, वो समय ही बताएगा कि रघुवर सरकार का 5 साल कार्यकाल में 3 साल अपना व्यतीत किया, उस समय ही बताएगा क्या स्थिति उनका होने जा रहा है। आपने सुना कि इनका कहना है कि पूरी सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, वो जनता के बीच हम लोग लेकर जाएंगे, और जनता भी देख रही है कि आखिर सरकार क्या वादा कर रही है और क्या वादा निभा रही है। 5 लाख नौकरियां को भी लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, मंत्री अपनी आवाज को उठाते हैं। उनका कहना है कि 2021 नियुक्ति वर्ष था, आखिर 2021 नियुक्ति वर्ष क्यों नहीं रहा? क्यों सरकार रोजगार से वंचित रखी झारखंड के अभ्यर्थियों को? क्यों झारखंड के अभ्यर्थी सड़क पर ही अपनी आवाज को उठा रहे? अगर सरकार अपने वादे पर टिकती नहीं है तो वो वादा क्यों करती? और इसी प्रकार आज तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री है वो अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे खास और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि प्रशासन की ओर से भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। हर एक चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कार्यकर्ता है, जब वो सचिवालय का घेराव करने के लिए यहाँ से कूच करेंगे, उनको आधे रास्ते में रोक दिया जाएगा। तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तमाम जो तैयारियां है वो यहाँ पर मुकम्मल कर दी गई है। पूरी ये आप तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिले से जो कार्यकर्ता है वो सुबह ही 8 बजे प्रभात तारा मैदान में पहुंच चुके हैं। कई लोगों से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये कहां से आए हैं? गिरिडीह जिला बगोदर विधानसभा से। किस तरीके से आप लोग सचिवालय का घेराव करेंगे? क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा जैसे अभी झारखंड हम लोग को असुरक्षित महसूस पड़ रहा है। हर विभाग में जो है सो भ्रष्टाचार अमार पर है, लोग सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम लोग ये इसका सुरक्षित माने व्यवस्था के लिए सरकार से मांग करते हैं, और नहीं सुरक्षित व्यवस्था देते हैं तो इस्तीफा देने की मांग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इस वक्त हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है उनके साथ पहले ये पूरा मैदान में भ्रमण कर रहे, तमाम चीजों को देख रहे, किस तरीके से तैयारी है उसको देखा जा रहा है। स्टेज की तरफ भी हम एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पारंपरिक तरीके से यहाँ पर नृत्य की जा रही है, और शुरुआत कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद तमाम जो नेता मंत्री है वो यहाँ से सीधा सचिवालय का कूच करेंगे। आप देखिए किस तरीके से ढोल मांदर की थाप से तमाम लोग यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी भी ऊपर है। हम जरूर ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुद्दा को लेकर इस बार सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। प्रशासन की ओर से भी तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर दी गई है। कहा जा रहा है कि आधे रास्ते से आगे जाने की अनुमति
नहीं दी जाएगी। जरूर हम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से भी बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा इस बार रहने वाला है। तो जरूर हम बात करेंगे बाबूलाल मरांडी जी से और जानने की कोशिश करेंगे। पहुंच भी रहे हैं लोग। सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। एक और जहां पे सत्ता पक्ष का कहना है कोई मायने नहीं है इस घेराव का। आखिर वो कोई मायने नहीं रहता तो फिर जगह जगह क्यों रोकते? जो कि आप इस राज्य में जो लुटेरी सरकार, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, इसको हटानी है यहाँ। और इसीलिए सरकार की पूरी तरह से किला जो कहते हैं ना वो दरक चुकी है और इसीलिए वो डरी हुई है। तभी वो लोगों को रोक रहे हैं जगह जगह पर कि लोग नहीं पहुंचे। तब भी लोग संघर्ष करते हुए लोग पहुंच रहे हैं और समय पर सब लोग पहुंच जाएंगे। सरकार का कहना है पहले 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई की, अब हाथ कुछ नहीं लगा तो अब इस तरीके के कार्यक्रम रख रही है। नहीं, ईडी सीबीआई का तो अपना काम है, उससे पार्टी को क्या मतलब है? उसका तो जहाँ भी गड़बड़ होता है वहाँ वो जांच करती है, पहले भी जांच करती रही है। जाहिर सी बात है कि इनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और सरकार अगर अच्छा काम करती तो हम लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है और सरकार तक अपनी आवाज को पहुँचा रहे हैं। किस तरीके से सचिवालय का घेराव करने वाले, क्या क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मुख्य मुद्दा है कि झारखंड राज्य में, झारखंड बनने के बाद से लगातार राज्य के अनस्टेबिलिटी रही है। रघुवर दास की सरकार एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे थे, युवाओं को रोजगार मिल रहा था, स्वरोजगार मिल रहा था। माननीय हेमंत सरकार के आने के बाद में कमिटमेंट बहुत कुछ हुआ। चुनाव घोषणा के समय बहुत सारे चीजों को घोषणा किए, लेकिन आज लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। झारखंड राज्य के युवा वर्ग और युवती वर्ग, महिला सभी अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इन सारी मुद्दाओं को लेकर के आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी कर रहे हैं और सचिवालय को घेराव कर रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, हम लोग संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं और इस अधिकार की मांग करने में कोई भी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। 3 साल तक आप लोग ईडी सीबीआई की यही सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है। ये काम करने की बहाना है कि हमको इस सबसे अवरोध किया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनका कहना है कि काम नहीं करने का बहाना है, इसलिए सरकार इस तरीके की बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी 3 साल सिर्फ ईडी और सीबीआई की। लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार अच्छे से काम करती तो आप लोगों को इस तरीके का काम नहीं करना पड़ता। तो कुछ देर के बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अब सीधा यहाँ से सचिवालय घेराव के लिए कूच करेंगे और प्रशासन की ओर से भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।